गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। एंड टुडे देयर इज गोइंग टू बी दिस वीडियो व्हिच इज अबाउट द रिव्यू ऑफ अ फाउंडेशन, जो कि मैंने आपको बहुत लाइक 1.5 साल पहले मैंने पहली बार जो थी वो फाउंडेशन बाय की थी, और तब मैंने आप लोगों को जो है वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन दिया था। एंड दैट वाज लाइक रियली कंफ्यूजिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज आई कुडेंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द फाउंडेशन। और आई डोंट रिमेंबर नाउ कि वो फाउंडेशन जो थी उसमें ब्रश के साथ ज़्यादा अच्छी लगती थी या ब्लेंडर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन कुछ ना कुछ मसला था उसमें, ठीक है। बट आफ्टर वर्ड्स मैंने उसको एक और फाउंडेशन के साथ मिक्स करके यूज़ किया, एंड आई रियली लव दैट वन। और उसके बाद से मैंने कहा कि नहीं, आई नीड टू ट्राई दिस वन आउट। और मैंने उसके एक दो शेड्स, मतलब वही शेड एक जो पहले मेरा था वो, और इसके अलावा एक और शेड जो था वो ऑर्डर किया, एंड रिसेंटली आई गॉट इट। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सी फाउंडेशन है। सो दिस इज द ग्लैम गर्ल स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन. Again, I am really sorry for my nails because they are still stained. So ये है जनाब स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन ग्लैम गर्ल की. दिस वॉज द फाउंडेशन जो पहले मैंने रिव्यू किया था, और ये तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने मंगवाई थी, एंड ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा जो है वो यूज़ हो चुकी है फाउंडेशन. दिस वॉज इन द शेड 103 गोल्डन, और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी मज़े का लगा, तो उसके बाद मैंने इसको दोबारा से ऑर्डर की. दिस टाइम आई ऑर्डर्ड 2 शेड्स. सो ये जनाब 2 फाउंडेशन जो मुझे अभी कुछ अर्सा पहले रिसीव हुई थी, एंड मैंने इनमें से एक जो थी वो यूज़ की, और अगेन आई रियली फेल इन लव विद इट. शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले मैंने अपना जो शेड था वो रॉन्ग मंगवाया था, बिकॉज इनके जो स्वॉचेस थे दे वर रियली कन्फ्यूजिंग, और जो शेड मुझे लग रहा था कि मेरा होगा वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था. तो मैंने अपना शेड मंगवाया था गोल्डन, जो कि मेरी स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा लाइट था, और मे बी दैट्स वाई इट वॉज लुकिंग अ लिटिल पैची, या वो सही से बैठ नहीं रहा था. दिस टाइम आई गॉट द राइट शेड विच इज़ 105 आलमंड. अगेन मैंने जो है 103 मंगवाया है गोल्डन, एंड दिस इज़ 105 आलमंड विच इज़ माई शेड. एंड ये मैंने इसलिए मंगवाया बिकॉज ये थोड़ा फेयर है, तो ये आराम से क्लाइंट्स के ऊपर जो है वो यूज़ हो सकता है. एंड दिस इज़ द वन जो कि आलमंड है. एंड दिस टाइम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, दिस इज गोइंग टू बी अ रिव्यू. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइज द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. नॉट द फर्स्ट इंप्रेशन कि मैं पहली बार इसको जो है वो ट्राई करने वाला हूँ. दिस इज़ ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट. सो ये जनाब आलमंड शेड विच इज़ क्वाइट डार्क, और ये थोड़ा सा फ्रॉस्टेड सी बॉटल है, इस वजह से काफ़ी लाइट लग रहा है आपको, बट दिस इज़ एक्चुअली माई शेड. एंड ये है जनाब एक न्यू बॉटल 103 गोल्डन की. तो जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये है 103 गोल्डन, और ये भी आप देख लें दोनों शेड जो हैं डिफरेंस है इनमें, ठीक है. दिस इज़ लाइटर एंड दिस इज़ डार्कर. तो ये है जनाब 2 शेड्स. ये वाला जो शेड है, मतलब ये जो फाउंडेशन की बॉटल है, इट इज़ नॉट यूज्ड, एंड दिस इज़ द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग, एंड आई एम इन लव विद दिस. आपको पता है इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी स्वेटिंग आजकल हो रही है, एंड क्लासेस चल रही थी मेरी, और उन क्लासेस के अंदर आई यूज्ड दिस वन, और तकरीबन पूरा दिन मेरा जो है बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाता था इस फाउंडेशन के साथ. इट इज़ अ मैट फाउंडेशन. सो ये है फाउंडेशन आलमंड. मैं आपको दोनों के स्वॉचेस जो हैं वो करवा देता हूँ, बता देता हूँ. सो दिस इज़ आलमंड विच इज़ अराउंड लाइक 38 या 36 का टोन कह लें आप, एंड दिस मैचेस मी क्वाइट वेल. अगर आपकी भी स्किन टोन मेरी तरह मीडियम है, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन. ये है आलमंड शेड. द कवरेज इज़ नाइस, इट्स मीडियम टू फुल कवरेज. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये मौसम का असर है, या ये फाउंडेशन की फॉर्मुलेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, बिकॉज आई रियली फील द डिफरेंस. दिस इज़ द शेड गोल्डन. ये अभी जो न्यू वन है, दिस लुक्स क्वाइट थिन. जो पहले वाली थी वो मुझे थिक लग रही थी. सो दिस इज़ गोल्डन शेड. ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों शेड्स में, 1 से 2 टोन का डिफरेंस है. अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, इवन द ड्राई स्किन इन दिस सीजन, आपको पता है सारी ही स्किन जो है वो रियली वेरी ऑयली हैं, तो आप डेफिनेटली इसको जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं. अच्छा, आप लोगों के लिए जो है मैं ब्रश के साथ भी अप्लाई करूँगा, एंड आई विल अप्लाई इट विद ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल, क्योंकि मैं डे टू डे मेकअप कर रहा था, तो मैं कोई ज़्यादा फुल कवरेज तो नहीं करता था. बहुत ही लिटिल अमाउंट जो थी वो मैं लगाता था फेस के ऊपर, एंड देन इसको मैं बनाना पाउडर के साथ सेट करता था, एंड आई वॉज रियली गुड टू गो. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट लाइक अ फुल कवरेज फाउंडेशन. सो ये मेरा फेस है, बेयर फेस है, इसके ऊपर मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ. इसको मैंने सिर्फ वॉश किया है, कोई प्राइमर नहीं, कोई मॉइस्चराइजर नहीं, कुछ भी नहीं. एंड दिस इज़ अ क्वाइट रनी प्रोडक्ट, एज यू कैन सी. आई जस्ट टुक लाइक 1 पम्प हेयर, एंड दिस इज़ माई ब्रश, जिसके साथ मैं हाफ ऑफ द फेस आपको लगा के दिखाता हूँ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक इट अप, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन. सो एज यू कैन सी, this is my shade, but
ऑफ कोर्स कैमरा की लाइट्स में it looks a little lighter, but this is actually my shade and you can see the coverage. आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसको हैवी कवरेज लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना हैवी इसको नहीं यूज़ करता था. सो तकरीबन ये 1 पम्प जो है वो मैंने हाफ फेस के ऊपर यूज़ किया है एंड टू गेट दिस फुल कवरेज. इसका जो शेड है ये आमंड की अराउंड 36-38 का शेड है एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैंने इसको थोड़ा सा स्टिक के साथ लगाने की कोशिश की, जैसे हम अक्सर ब्राइडल बेस बना रहे होते हैं, तो उसके साथ मुझे इतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिला. स्टिक क्योंकि ख़ुद भी ऑयली होती है, ऊपर से ये लिक्विड फाउंडेशन है, तो ये लगा के ना इस ह्यूमिडिटी के मौसम में बेस नहीं सही रही. तो ऑन इट्स ओन इट्स लाइक रियली गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन विद लाइक स्टिक इज़ नॉट. तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको मज़ीद खूबसूरत और फुल कवरेज बना सकते हैं. बहुत ही हल्का सा मैं अपनी आई लिड के ऊपर भी लगा रहा हूँ, ताकि ये बेचारी ऐसे लेफ़्ट अलोन ना फील करे कि भाई मेरे पे तो कुछ लगाया ही नहीं. तकरीबन 1 पम्प मैंने और लिया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर. डायरेक्टली आई एम जस्ट पिकिंग इट अप एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस. ऑफ कोर्स दोनों ही तरीक़ों से यहाँ पे इट वर्क्स लाइक रियली वेल. मुझे कोई भी इससे जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुआ. चाहे आप इसको ब्रश के साथ लगाएं या फिर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लगाएं, इट लुक्स रियली गुड. राइट, सो दिस इज़ माई फेस अ लिटल क्लोजर एंड यू कैन सी कि ये फाउंडेशन कितनी खूबसूरत लग रही है. दिस साइड इज़ अ लिटिल मैट एज़ कम्पेयर टू दिस साइड, बिकॉज ये डैम्प स्पॉन्ज के साथ लगी है, तो इस वजह से इट इज़ अ लिटिल डूई एंड शाइनी, बट स्टिल यू कैन सी द कवरेज, यू कैन सी द टेक्सचर, इट इज़ सो गुड. थोड़ा सा ये ऑक्सीडाइज ज़रूर होती है प्रोडक्ट जब ये सेट होती है, सो डू कीप इट इन माइंड. अगर आपकी स्किन टोन जो है वो थोड़ी मेरे से लाइटर है, तो आप थोड़ा लाइटर शेड की तरफ जाएँ ताकि वो ऑक्सीडाइज होके नॉर्मल हो जाए. बट फॉर मी like this is really good. Okay, so now for highlighting, I'm just going to do one thing. कल मैंने जो था वो रिव्यू किया था इसका ग्लैम गर्ल की स्किन परफेक्टिंग फाउंडेशन का. सो ये जो शेड है इसका आइवरी. सो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट इंप्रेशन नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं. दिस इज़ अ रियली रियली गुड फाउंडेशन. मतलब कि कल मैंने जब इसको टेस्ट किया उसके बाद तकरीबन काफ़ी घंटे मैंने इसको जो था अपने फेस पे रखा. उसके बाद जब मैंने वॉश किया तो ये नहीं उतर रही थी, मतलब इट वाज सो गुड. सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जो इसका शेड है आइवरी, इसको मैं एज अ कंसीलर यूज़ करने वाला हूँ ब्रश के साथ. आई एम जस्ट गोइंग टू पिक दिस वन अप एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट माई फेस. वाह, दिस इज़ वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग येलो. ये जो है ये मुझे बिल्कुल इसका जो ये वाला शेड है ना गोल्डन, वो लग रहा है. सो एनीवेज दिस इज़ सो लाइट. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन एज अ कंसीलर. लेकिन क्योंकि ये इतनी जो है वो फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट आउट जस्ट टू गिव मी डेफिनेशन, नथिंग मोर कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई डार्क सर्कल्स वगैरह जो है वो कवर करने हैं. जो आमंड शेड है उसका एक अच्छा फ़ायदा ये है, अच्छा ये एमएम में भी सेम था. आमंड का जो शेड था वो एज अ कंसीलर या करेक्टर भी आप यूज़ करते थे, और इसमें भी मुझे ये फील होता है इसकी जो अंडरटोन है वो थोड़ी सी पीचिश ऑरेंजिश अंडरटोन है, तो वो बड़ा मज़े से जो है वो आपके डार्क स्पॉट्स को हाइड कर लेता है, कैंसिल आउट कर देता है आपकी डार्कनेस को, तो बड़ा ही खूबसूरत ये रहता है. सो अभी जो है वो मैं इसको लगा रहा हूँ और मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रहा हूँ एंड इट इज़ लुकिंग लाइक रियली गुड. लाइक बहुत मज़े से जो है ये ब्लेंड हो गया, कोई पैची नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ. दिस इज़ लुकिंग गुड. और इसको भी मैं काफ़ी देर लगा के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि जनाब ये कितनी देर तक लास्ट किया. सो ये फाउंडेशन जो है वो तकरीबन मैंने 7 से 8 घंटे और 10 घंटे तक भी यूज़ किया हुआ है. मतलब अगर आप इसको अच्छे से सेट करते हो तो ये आपका जो है फाउंडेशन काफ़ी अच्छा चल जाता है. सो इसकी जो प्राइस है दैट इज़ नॉट रियली एक्सपेंसिव. ये आपको 1100-1200-1300 की रेंज में मिल जाता है. ग्लैम गर्ल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर सेल लगती रहती है, वहाँ से आपको शायद और थोड़ा डिस्काउंट भी इसके ऊपर जो है मिल जाए. बट दिस फाउंडेशन इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड वन. अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो नाउ आई हैव हाईलाइटेड माई फेस और एक अच्छी सी डेप्थ आ गई है. थोड़ा सा इसको और मज़ीद मैं ब्लेंड कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडर. ओके, मैं इसको जो था वो ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ सेट करता था, बट अभी मेरे पास जो है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर यहाँ पे नहीं है अवेलेबल स्टूडियो के अंदर. जो डार्कर एरियाज़ हैं उनको मैं सेट करने वाला हूँ मेबेलिन के फिट मी के साथ, और लाइटर एरियाज़ को मैं गैब्रिनी के पाउडर के साथ जो है वो सेट करूँगा. सो
आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस ऑन माई पाउडर पफ. अगर आप लोग भी ऑयली स्किन वाले हैं तो डेफिनेटली डू इन्वेस्ट इन दीज पफ्स. आप बेशक जो है उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ यूज़ करें या कॉम्पैक्ट के साथ. इट लुक्स फ्लॉलेस और इससे जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बेस आपकी सेट होती है ब्रशेज से ज़्यादा. सो मैं सिर्फ अपने डार्कर एरियाज़ के ऊपर ये लगा रहा हूँ. सो लेट मी फिनिश अप द लुक एंड आई विल बी राइट बैक. राइट, वेलकम बैक. सो मैंने अपना जो लुक था उसको फिनिश अप कर दिया. मैंने यूज़ किया था गैबरीनी का दिस मैट पाउडर इन द शेड 02 फॉर माई अंडर आइज़. और बाकी जो था वो मैंने आपको बताया फिटमी का मैंने 128 नंबर जो था वो यूज़ किया. थोड़ा सा मैंने अपना फेस जो है वो कॉन्टूर किया एंड आई एम गुड टू गो. एंड यू कैन सी दिस फाउंडेशन लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ऑन टू द स्किन, ऑन टू द कैमरा. तो अगर आप लोग जो है वो इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं. मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इसने कितना अच्छा जो है वो हाईलाइट किया है. डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट मोर because I really enjoyed this foundation last night. It was really good. So that was the review. कि अभी शायद इनकी जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है. इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी ट्राई किया, इसको मैंने ब्रश से भी ट्राई किया एंड इट लुक्स अमेजिंग ऑन टू द स्किन. और काफ़ी मतलब लॉन्ग लास्टिंग चल जाती है अगर आप इसको अच्छे से बेक करते हैं, सेट करते हैं. एंड डेफिनेटली आप इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू हैव ऑयली combination or even normal skin. So thank you so much guys for watching this video. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. I will definitely see you guys in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा and finally, Allah Hafiz.